तो हम लोग डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम हमने लिखा है। तो उसमें दिया गया है कि यह समेशन n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट अंडर रूट n अपान n+1 का स्क्वायर इंटू x टू द पावर n ऐसा दिया जा रहा है। तो यदि ये समेशन है तो इसका मतलब n की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो दोनों के बीच में प्लस, n की वैल्यू जब इसी में 3 रखेंगे तो सीरीज का वो तीसरा टर्म देगा। तो n की वैल्यूज को रखते जाए प्लस करके लिखते जाए तो ये हमारा सीरीज के 1 2 3 इस तरह से टर्म मिलते जाएंगे। तो ये हमारा n टर्म है। तो सबसे पहले देखो जो हमारा 3 रिजल्ट हम लोगों ने यूज किया है। अभी तो जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इन क्वेश्चन में इसके पहले का जो थ्योरम किया गया है, जैसे डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, तो हमको ये ध्यान है कि डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट किए हैं और अगला कोई आया नहीं है तो उसी पे आधारित प्रॉब्लम्स है। लेकिन जब हमको एग्जामिनेशन में आएगा उस समय उस किस पे आधारित है ऐसा कुछ नहीं देगा, तो हमको ये जानना पड़ेगा कि किस पे हम किसका यूज करें। तो सबसे पहले इन सबको ध्यान में रखते हुए nth रूट टेस्ट हम यूज तब करते हैं जब nth टर्म के पावर भी n में आवे, तब हम nth रूट टेस्ट का यूज करते हैं। और कंपैरिजन टेस्ट एक हम लोगों ने किया है और डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट और डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के यूज में सिर्फ एक अंतर आ जाता है। जब इसमें केवल n के टर्म आते हैं सीरीज में तब तो वहां हम कंपैरिजन टेस्ट का यूज करते हैं। लेकिन जब उसमें हमारा x या कोई और वेरिएबल आ जाता है तब हम डी एलम्बर्ट्स रेशियो का टेस्ट का यूज करते हैं। तो ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किन परिस्थितियों में किसका यूज करेंगे, यही इस एक्सरसाइज का महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इसमें x का टर्म आया हुआ है इसलिए हम लोग डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट इसका यूज करेंगे। तो डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में क्या करते हैं, nth टर्म यदि दिया है तो ठीक है, नहीं दिया हो तो उसको निकालते हैं। और nth टर्म के बाद यानी an अपान an प्लस 1 और n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये जो लिमिट आता है वो 1 से ग्रेटर हो तो वो हमारा कन्वर्जेंट हो जाता है, 1 से लेस हो तो डाइवर्जेंट हो जाता है, और इक्वल टू 1 पर वो टेस्ट फेल कर जाता है। लेकिन इसके साथ आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब इक्वल टू x 1 हो जाएगा तो जब x को 1 कर दोगे तो हमारा x का टर्म समाप्त हो गया। तब जो आपका बचा वो फिर आप कंपैरिजन टेस्ट से उसका करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। तो यहां से सॉल्यूशन यूजिंग डी एलम्बर्ट्स टेस्ट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an अपान an+1 इसकी वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कि ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, आर इक्वल टू 1 है। तो ये वैल्यू जब हम करेंगे तो यही हमारा आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an रूट n अपान n+1 का स्क्वायर x टू दी पावर n। ये तो हमको an मिला है और अपान an+1, तो जहां हम n लिखे हैं वही n+1, तो रूट n+1 अपान ये वैल्यू यहां से n+2, n+1 है ये ग्रेटर, n+2 इसका स्क्वायर और x टू दी पावर n+1 ऐसा आ जाए। अब ये लिमिट निकालेंगे तो देखो ये रूट अब ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर ले जाओगे तभी वैल्यू को मिल जाएगा। यानी दिस इंप्लाई लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, रूट वाले को एक साथ लिखो तो रूट n अपान n+1
ये रूट n है और ये न्यूमरेटर में जाएगा, ये डिनोमिनेटर में रहेगा, तो रूट n अपान या रूट n प्लस 1 और फिर ये n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 इसका स्क्वायर। सेम पावर जो है, जो रूट में है उसको एक साथ, जो स्क्वायर है उसको एक साथ, और ये हमारा x टू दी पावर n प्लस 1 और अपान x टू दी पावर n, ऐसा आपको मिलेगा। तो ये लिख लिया। और जब भी n को इनफाइनाइट पर हमको लिमिट लेना होता है तो n को क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में लाते हैं, और वह लाने के लिए वर्क क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर में जो मैक्सिमम पावर n का है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं, तब ये वैल्यू को मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट रूट n से n को डिवाइड करोगे तो 1 अपान यह 1 प्लस 1/n, फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिल जाएगा। अब ये वैल्यू हमको मिला, ये n से ऊपर डिवाइड करो तो 1 प्लस 2/n, वैल्यू में परिवर्तन न हो, n से नीचे भी डिवाइड करो तो यह 1 प्लस 1/n और टोटल का स्क्वायर। अभी हमको x टू दी पावर n प्लस 1 और यह n है तो एक x बच जाएगा। अब n जो भी है सब डिनोमिनेटर में आया है, तब n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट लिखो, तो लिखेंगे तो यह लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट करोगे तो 1/इनफाइनाइट या 0 और 1 प्लस 0 मीन्स 1, अब 1/1 दैट इज 1 अंडर रूट 1, तो ये टोटल वैल्यू 1 आ गया। यहाँ से आप देखो ये इनफाइनाइट है तो यह 0, 1 प्लस 0 1, वैसे ये 1 प्लस 0 1, तो ये टोटल 1 मिला ये, और आपको फाइनली जो आया वो आपको मिल गया ये वैल्यू, यहाँ से x आ गया। तो इट मीन्स लिमिट an अपान an प्लस 1 n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यह x आए। अब x में ये दिया है कि x ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू है, यानी x ग्रेटर देन 0 है। तो अब ये किस पे डिपेंड करता है कि जब 1 से लेस हो, तो 1 से लेस होने पर भी वो हमारा 0 से ग्रेटर हो सकता है, और तो अब ये डिपेंड करता है, यानी x हमारा पॉजिटिव है, तो अब यहां डिपेंड करेगा इफ x ग्रेटर देन 1 द सीरीज will be convergent if x is less than 1, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 सिर्फ दिया है, तो 0 से ग्रेटर आपका 1 से लेस भी हो सकता है, जैसे हमारा 1/2 हो गया, 1/3 हो गया। तो यदि 1 से लेस x हुआ तब हमारा सीरीज डाइवर्जेंट, द सीरीज विल बी डाइवर्जेंट, द सीरीज विल बी डाइवर्जेंट। तो पहले हमने क्या किया कि an अपान an प्लस 1 का n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट दिया, जिसकी वैल्यू x आया। अब यह x क्योंकि न्यूमेरिकली नहीं है, इसलिए हम इसको देखेंगे कि जब ये 1 से यदि ग्रेटर रहे तब वो हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा, लेस देन 1 हो तो डाइवर्जेंट हो जाएगा, लेकिन इक्वल टू 1 पर वो फेल कर जाता है। तो इफ x इज इक्वल टू 1 द टेस्ट इज फेल्ड, तो टेस्ट हमारा फेल कर जाएगा। अब यह जब टेस्ट फेल करता है तो यहां से 2 रास्ते हमारे पास बचते हैं। पहला रास्ता कि टेस्ट ऑफ डाइवर्जेंसी। डाइवर्जेंसी क्या है कि nth टर्म को n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट लो, और यदि वो 0 न हो तब वो हमारा डाइवर्जेंट हो जाता है।
लेकिन ये जो x की वैल्यू को वन ले लोगे तो ये समाप्त हो गया, और तब ये डिनोमिनेटर का पावर ये n का ये हाफ और यहाँ कॉमन लोगे तो n स्क्वायर बाहर आएगा, तो n टू द पावर 3/2 डिनोमिनेटर में बचेगा, यानी n तब हमारा न्यूमरेटर में नहीं बचा, और n टेंस टू इनफाइनाइट लिखोगे तब वो वैल्यू हमको 0 दे देगा। तो जब 0 दे देगा तब डाइवर्जेंस टेस्ट फेल कर जाता है। तब ऐसी परिस्थिति में हम कंपैरिजन टेस्ट का यूज करते हैं, और कंपैरिजन टेस्ट के लिए क्या करते हैं कि हम ये आपका an है bn निकालते हैं, और bn कैसे निकलता है कि न्यूमरेटर में n का मैक्सिमम पावर, डिनोमिनेटर में n का मैक्सिमम पावर, और तब इन दोनों का रेशियो लो, और वो रेशियो हमारा आ जाता है सिग्मा 1/n टू द पावर p के फॉर्म में। तो जब p हमारा ग्रेटर देन 1 होता है तो डाइवर्जेंट, लेस देन 1 पर और इक्वल टू 1 पर ए, ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट और लेस आर इक्वल पर डाइवर्जेंट, ऐसा आ जाता है। तो अब वही हम उसी का यूज कंपैरिजन टेस्ट। वैसे सामान्यतः जब हमारा x इक्वल टू 1 यानी जब 1 पर डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल करता है, उसके बाद कंपैरिजन टेस्ट ही मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज होता है, तो अब उसका यूज करो। x इक्वल टू 1 an मीन्स n फैक्टर रूट n अपॉन n प्लस 1 टू दी पावर 2। अब x को 1 करोगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा, तो यह वैल्यू आया। अब इसमें n टेंस टू, अब यहाँ से दो रास्ते में जो हमारा n टेंस टू इनफाइनाइट पर ये वैल्यू नॉन जीरो देता तब हमारा डाइवर्जेंट हो जाता, लेकिन हम देख रहे हैं कि n टेंस टू इनफाइनाइट पर ये इसका पावर लोगे तो हमारा n पर हाफ है और ये हमारा 2 आएगा, n को कॉमन लेने पर, तो हाफ 2 से कैंसिल होकर n टू द पावर 3/2 देगा और ऊपर तब 1 बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में n है इसलिए इनफाइनाइट करोगे तो ये 0 दे देगा, इसलिए डाइवर्जेंट टेस्ट यहाँ फेल कर जाएगा। तब हम कंपैरिजन टेस्ट का यूज करते हैं। तो फॉर x इक्वल टू n, an इक्वल टू दिस, वी शैल यूज कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट, अब एक कंपैरिजन टेस्ट का हम यूज करेंगे। इसके लिए आपको bn निकालना पड़ेगा, bn। तो bn निकालने का तरीका आपको बताया गया कि n टू दी पावर हाफ आपका न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में देखो n का मैक्सिमम पावर क्या आएगा, तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, मैक्सिमम पावर n स्क्वायर, तो हमारा n स्क्वायर। अब ये आ गया 1/n टू दी पावर 3/2, ये 2 से ये पावर हाफ कैंसिल होगा तो n टू दी पावर 3/2, ये n है n टू दी पावर 3/2। तो जो सीरीज होगा दूसरा सीरीज bn इज इक्वल टू समेशन 1/n टू दी पावर 3/2। अब ये हमारा फॉर्म में है सिग्मा 1/n टू दी पावर p के, तो जब p ग्रेटर देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट होता है। तो दिस इम्प्लाई या विच इज इन द फॉर्म ऑफ समेशन 1/n टू द पावर p, वेयर p is equal to 3/2 greater than 1, that is summation bn, यानी सीरीज bn इज कन्वर्जेंट। ये हमारा कन्वर्जेंट हो गया, तो जब यह हमारा कन्वर्जेंट होगा तो an भी कन्वर्जेंट होगा। कब? जब हम an अपॉन bn n टेंस टू इनफाइनाइट पर जो वैल्यू आवे वो फाइनाइट एंड नॉन जीरो, तब हमारा
ए जो सीरीज आपका बी एन का नेचर होगा वही हमारा ए एन का हो जाएगा। तो नाउ समेशन ए एन विल बी also convergent if limit n tends to infinite an upon bn is non-zero finite। तो हम चेक करें कि क्या वो नॉन जीरो फाइनाइट है। दैट इज लिमिट n tends to infinite an upon bn is equal to limit n tends to infinite an आपका है n to the power हाफ, अंडर को पावर में चेंज कर लिया हाफ, और यहां से n प्लस 1 स्क्वायर, और bn है आपका ये वैल्यू, तो इसको डिनोमिनेटर में तो ये n टू दी पावर 3/2 और अपान 1 ऐसा है। यहाँ से लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n स्क्वायर और अपान n प्लस 1 स्क्वायर। अब n को यहाँ से कॉमन लो, क्योंकि जब तक n हमारा डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा तब तक ये 1/n के फॉर्म में नहीं आएगा, तब तक हम n टेंस टू इनफाइनाइट पर लिमिट नहीं ले सकते। तो n स्क्वायर का न्यूमरेटर में भी डिवाइड करो, डिनोमिनेटर में भी करो, तो दिस इंप्लाई लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर n स्क्वायर, उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करो, तो न्यूमरेटर को करोगे तो ये 1 दे देगा, और n स्क्वायर से कर रहे हो तो ये स्क्वायर के अंदर आएगा तो केवल n रह जाएगा, यानी ये वैल्यू 1 प्लस 1/n इसका स्क्वायर। देखो ये n स्क्वायर से न्यूमरेटर में डिवाइड किया तो 1 आया, और यहाँ भी अपान n स्क्वायर, तो इस n पर भी स्क्वायर है, यहाँ भी, तो टोटल स्क्वायर, तो केवल ये अंदर स्क्वायर के n रहा, तो n/n 1 और 1/n। अब n टेंस टू इनफाइनाइट करोगे तो ये 0, तब हमारा 1/1 यह 1 है, और यह 1 हमारा 0 भी नहीं है और फाइनाइट है, तो विच इज फाइनाइट non-zero। This imply such series under root n upon n plus 1 square x to the power n for x is equal to 1 is convergent। ये हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इस तरह से इस वर्ग को हम लोगों ने कर लिया। अभी जो प्रॉब्लम है एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने यहाँ टच किया है। नहीं तो ये जो क्वेश्चन है अभी जो हम लोगों ने किया है सेम उसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन आप करेंगे तो ये आ जाएगा। तो पूछा गया है कई बार, इसलिए इसको एक बार हम देखते हैं क्या हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन फिर आप जब यक्स है तो जब यक्स रहेगा तब हम डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट का यूज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, यह लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an अपान an प्लस 1 इसकी वैल्यू को लेंगे, और यह लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an आपका है n अपान n स्क्वायर प्लस 1 और x टू दी पावर n, यह an है। अब an प्लस 1 एक अधिक हो जाएगा तो यह n प्लस 1 अपान n प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 और x टू दी पावर n प्लस 1, an हुआ an प्लस 1 हुआ। अब इसको कैलकुलेट करो
तो यह लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, सेम पावर को एक साथ, तो देखो ये n है और अपान n+1, इसको एक साथ, ये आपका n+1 स्क्वायर और +1 है और अपान n स्क्वायर +1 और फिर ये x टू दी पावर n और यह x टू दी पावर n+1, ऐसा है। अब हम क्या करेंगे कि n टेंस टू इनफाइनाइट पर, तो डिनोमिनेटर में n का जो मैक्सिमम पावर होगा उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर, तब हमारा यह लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n से यहाँ डिवाइड करोगे न्यूमरेटर को तो 1, डिनोमिनेटर को करोगे तो यह 1 + 1/n, ये आ गया। अब यहाँ से n स्क्वायर मैक्सिमम पावर है, तो n स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करो, तो n स्क्वायर है तो यहाँ n स्क्वायर करोगे तो दोनों में, तो यह n +1/n यह स्क्वायर और +1/n स्क्वायर, डिनोमिनेटर में n स्क्वायर से न्यूमरेटर में डिवाइड किया। अब डिनोमिनेटर में करो तो n स्क्वायर से n स्क्वायर 1 + 1/n स्क्वायर ऐसा आया और यहाँ 1/x ऐसा आया। तब n टेंस टू इनफाइनाइट और अभी यहाँ एक स्टेप आप लिख सकेंगे, वैसे डायरेक्ट हम लिखते हैं n टेंस टू इनफाइनाइट पर यह 0, तो पहला आपका आया 1। अब इसको 1 को अलग अलग कर लो तो 1 + 1/n, 1 + 1/n, तो ये भी हमको 1 दे देगा और प्लस यह 0 दे देगा, फिर यह 0 दे देगा, तो ये भी हमको 1 दे देगा, तो ये 1 × 1 × 1/x दैट इज 1/x। तो हमने an/an+1 का n टेंस टू इनफाइनाइट पर लिमिट लिया। अब यह x हमारा ये आपका नोन वैल्यू नहीं है, इसलिए कंडीशन हम लगाएंगे कि इफ 1/x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन 1/x ग्रेटर देन 1 होगा तो इसी को हम लिख सकते हैं x लेस देन 1। सीरीज विल बी convergent if 1/x less than 1 or x greater than 1। 1/x 1 से लेस होगा तो x 1 से ग्रेटर होगा, तो दोनों में कोई एक लिख सकते हैं। तो सीरीज विल बी डाइवर्जेंट, ये हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। इफ 1/x इज इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1, 1/x इक्वल हुआ 1 तो x को इधर लाओ तो x इक्वल टू 1। टेस्ट फेल। अब जब ये टेस्ट फेल कर जाता है तब आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब टेस्ट फेल करे तो उसके बाद से दो में से एक वो यूजफुल होता है। डाइवर्जेंट टेस्ट, तो देखो डाइवर्जेंट टेस्ट हम तब करते हैं जब हमारा डिनोमिनेटर में n का पावर और न्यूमरेटर में n का पावर दोनों जब सेम रहे तभी डाइवर्जेंट टेस्ट का यूज हो पाता है, तब वो हमारा 0 नहीं देता है। और यदि न्यूमरेटर का पावर चाहे डिनोमिनेटर का पावर में एक इक्वल न हो मैक्सिमम पावर, तब हम कंपैरिजन टेस्ट का यूज करते हैं। तब यहाँ देखो n पावर 1 है और डिनोमिनेटर में 2 है, इसलिए ऐसे केस में हम डाइवर्जेंट टेस्ट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि तब करोगे तो वो 0 देगा और 0 पर डाइवर्जेंट टेस्ट फेल कर जाता है, वो नॉट इक्वल टू 0 पर डाइवर्जेंट होता है। तो ये बार बार हम दोनों को कन्फ्यूजन दूर हो जाए इसके लिए आपको बता दिए
कि न्यूमरेटर का पावर और डिनोमिनेटर का यानी दोनों का मैक्सिमम पावर यदि इक्वल रहेगा तभी हम डाइवर्जेंट का यूज करते हैं, और यदि पावर इक्वल नहीं है तब हम कंपैरिजन टेस्ट का। तो ये हमारा पावर डिफरेंट है, इसलिए कंपैरिजन टेस्ट का यूज करेंगे। x इक्वल टू 1 an इज इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 और x की वैल्यू 1 आ गई। नाउ वी शैल यूज कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट, तो कंपैरिजन टेस्ट में हमको bn चाहिए फॉर कंपैरिजन टेस्ट और bn, तो इसके लिए न्यूमरेटर का मैक्सिमम पावर तो एक ही है, तो इसलिए n, और डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर n स्क्वायर, यानी ये वैल्यू 1/n। अब यह p की जगह 1 आ गया है, तो जब p 1 आ जाए तब हमारा जो टेस्ट होता है वो डाइवर्जेंट हो जाता है। तो यहाँ विच इज इन द फॉर्म समेशन 1/n to the power p, where p is equal to 1, that is sigma bn is divergent। तो ये हमारा कंपैरिजन टेस्ट में bn को लेते हैं, n का न्यूमरेटर में मैक्सिमम पावर, डिनोमिनेटर में भी मैक्सिमम पावर, तो वो हमारा 1/n to the power p के फॉर्म में आता है। अब हम देखते हैं कि p की जगह इसमें क्या आया हुआ है, तो यहाँ 1 है, तो जब ये वैल्यू 1 या लेस देन 1 हो तब ये जो सीरीज होगा वो हमारा डाइवर्जेंट होता है और ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट होता है। तो यह p इक्वल टू 1 आ गया है, इसलिए हमारा जो bn जो सीरीज होगा ये nth टर्म है, जब समेशन ले लोगे तो सीरीज हो जाएगा, तो ये जो सीरीज होगा वो हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब हम लोग कंपैरिजन टेस्ट में क्या करते हैं कि bn और an दोनों का नेचर सेम हो जाएगा, यानी bn आपका डाइवर्जेंट है तो an भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। लेकिन कब, उसके लिए कंडीशन है कि an अपॉन bn, इसका n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट लो और वो फाइनाइट हो और जीरो ना हो, यानी फाइनाइट में जीरो ना हो, अन्य कोई फाइनाइट। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब जो नेचर bn का होगा वही हमारा an का होगा। तो bn का नेचर हमको पता है, अब यदि उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा तो an भी उसी नेचर का हो जाएगा। तब उस कंपैरिजन टेस्ट को हम देखते हैं। तो नाउ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an अपॉन b, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an है आपका n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। x की वैल्यू 1 के लिए सब कुछ हो रहा है, तो x हमारा 1 हो गया है, तो हमारा केवल ये बचेगा। तो an अपॉन bn हमारा है 1/n, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 इंटू n/1। अब n स्क्वायर न्यूमरेटर में भी हो गया और डिनोमिनेटर में भी, तो n स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दो, तो यह लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n स्क्वायर को n स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1, और डिनोमिनेटर में n स्क्वायर को करोगे तो यह 1 प्लस 1/n स्क्वायर, ऐसा। अब यह n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर यह 0, तो यह हमको 1 आ गया, यह 1, तो हमारा फाइनाइट भी है और नॉन जीरो, तो फाइनाइट एंड नॉन
जीरो। तो जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया तब जो नेचर हमारा सिग्मा बी एन का है वही हमारा सिग्मा ए एन का हो जाएगा। हेंस सिग्मा ए एन जो दिया गया है आपका n अपान n स्क्वायर प्लस 1 x टू दी पावर n फॉर x इक्वल टू 1 इज डाइवर्जेंट दैट इज समेशन n अपान n स्क्वायर प्लस 1 x टू दी पावर n इज convergent if 1 by x is greater than 1 or x is less than 1. Summation n upon n square plus 1 x to the power n is divergent if 1 by x ग्रेटर आर इक्वल टू 1, दोनों पर हो गया, आर एक्स इज लेस आर इक्वल टू 1, तो इस पर हमारा ग्रेटर आर ये है लेस आर इक्वल, तो ये हमारा ग्रेटर आर, इस पर डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन को किया गया था सेम उसी पैटर्न का है। तो अब फिर ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है और जो हम लोग पैटर्न अडॉप्ट किए हैं उसी के अनुसार इस वर्क को भी करना है। लेकिन आप देखोगे यहाँ हमारा nth टर्म नहीं है, तो हमको जब x आ जाए तो nth टर्म निकालोगे तो उसमें n के टर्म आएंगे। तो जब हमारा x रहता है तो हम डी-एल-इनवर्स रेशियो टेस्ट का यूज करते हैं। तो अब इसके लिए देखो nth टर्म हमको निकालना है, तो nth टर्म निकालना है तो पहले x पर आप विचार करो। तो देख रहे हो कि ये अभी x स्क्वायर है, x टू द पावर 4 है, x टू द पावर 6 है। यहाँ तुम यदि x स्क्वायर टू द पावर 1 ऐसा सपोज कर सकते हो, x स्क्वायर टू द पावर 2, x स्क्वायर टू द पावर 3, यानी x स्क्वायर का पावर 1, पावर 2, पावर 3 ऐसे कर सकते हैं। तो उसी क्रम में करोगे तो ये हमारा x टू द पावर, ये x स्क्वायर का 1 से शुरू हुआ तो ये x स्क्वायर का 0, x स्क्वायर का 0। अब देखो x स्क्वायर का 0 यदि तुम इसको करते हो a1 के लिए, फर्स्ट टर्म के लिए, x स्क्वायर इसका तुम यदि 0 करोगे तो ये 1 आ जाएगा। लेकिन दूसरा वर्ग क्या है कि जो ये है वही यहाँ है, तो तुम यदि इसके अनुसार करोगे तो a √0 देगा और इससे एक ग्रेटर या 1 देगा। इट मीन्स जो जिस फॉर्म में ये वैल्यूज लिखी गई हैं उससे ये पहला टर्म नहीं आ पा रहा है। तो यदि कोई एक सीरीज आवे, शेष जो टर्म है वही क्रम में चल रहे हैं, एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, और यदि उसमें पहला टर्म है, चाहे पहला दूसरा टर्म, वैसे जनरली पहले टर्म तक ही आता है, यदि उस क्रम में ये नहीं आ पाता है तब उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। क्यों निगलेक्ट करते हैं कि यदि कोई हमारा सीरीज है उसमें यदि कुछ टर्म को तुम ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, किसी एक नॉन जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो उससे उसके नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम चूंकि इसका सम नहीं निकाल रहे कि एक टर्म कम हो गया तो उसका सम कम, हमको तो सिर्फ उसका नेचर निकालना है कि वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो नेचर में एक दो टर्म हट जाने से उसके नेचर में परिवर्तन नहीं होता है। तब हम पहले टर्म को, चूंकि जिस सीक्वेंस में टर्म आ रहे हैं ये नहीं आ पा रहा है,
इसलिए निगलेक्ट कर देंगे पहले टर्म को। तो क्यों निगलेक्ट करेंगे, ये रीजन आपको समझ में आ गया। यहाँ से सॉल्यूशन निगलेक्टिंग फर्स्ट टर्म the series is x square by 3 under root 2 plus x to the power 4 under root 3 plus x to the power 6 5 under root 4 plus and so on। अब आप यहाँ देखो, ये एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म है तो पावर 1, एक्स स्क्वायर सेकेंड टर्म है तो 2, एक्स स्क्वायर थर्ड टर्म है तो इस तरह से ये हमारा एन जो देगा वो एक्स स्क्वायर टू दी पावर एन इस फॉर्म में। एन को 1 रखा पहला टर्म, एन को 2 रखा दूसरा टर्म, 3 रखा तीसरा, तो ऐसे हमारा एन आ गया। अब इसके आगे देखो, ये हमारा फर्स्ट टर्म है तो यह उससे एक अधिक, एक सेकंड है तो उससे एक अधिक, थर्ड है उससे एक अधिक, तो एन 1 मोर, तो ये अंडर रूट एन प्लस 1 ऐसा है। ये जो वैल्यू है अंडर रूट में उससे 1 मोर उसके पहले, थर्ड है तो 4, फोर्थ है 5, यानी ये एन प्लस 1 है तो एन प्लस 2। अब यह है ए एन निकाल लिया, ए एन निकाला। अब इसके बाद से हमको ए एन प्लस 1 निकालना होगा, तो दिस इंप्लाई ए एन प्लस 1, तो यहाँ एक्स स्क्वायर और यह एन प्लस 1 ऐसा दे दें, और अपॉन ये अंडर रूट एन प्लस 2 और इसके पहले एन प्लस 3। तो इस तरह से टोटल हमारा टर्म आ गया। अब हम क्या करें कि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ए एन अपान ए एन प्लस 1, एन और एन प्लस 1 इन दोनों का रेशियो, तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, तो सेम पावर को एक साथ। अब यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा तो n प्लस 3 और अंडर रूट एन प्लस 2। अब जो अंडर रूट से, तो ये हमारा n प्लस 2 और अंडर रूट एन प्लस 1, और यह x टू दी पावर 2n और यह x टू दी पावर 2n प्लस 2। अब जब लिमिट लेना है n टेंस टू इनफाइनाइट, तब हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर का जो मैक्सिमम पावर है उसे डिवाइड करो, तो n से इसको डिवाइड करोगे तो 1 प्लस 3/n, n से इसको भी करोगे तो 1 प्लस 2/n। ए आपका पहला 1/n की फॉर्म में हो गया। अब एक टोटल अंडर रूट ले लो, टोटल अंडर रूट, तो n से न्यूमरेटर में डिवाइड करो तो 1 प्लस 2/n, डिनोमिनेटर में भी करो तो ये 1 प्लस 1/n। अब ए आ जाएगा 1/x स्क्वायर, 2n और 2n से प्लस 2 अधिक है तो x स्क्वायर। अब n टेंस टू इनफाइनाइट लोगे तो ये 0 तो यह 1, ये 0 तो यह 1, तो ये टोटल 1, ये भी 1/x स्क्वायर, ये हमारा 1/x स्क्वायर ऐसा है। और फिर इस पर डिपेंड करेगा, तो इफ 1/x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 or x square less than 1, the series will be convergent।
विल बी कन्वर्जेंट, सीरीज कन्वर्जेंट होगा। इफ 1/x² लेस देन 1 और x² ग्रेटर देन 1, द सीरीज will be divergent, or equal to 1 पर if 1/x² is equal to 1 or x² is equal to 1, the test is failed. The test is failed. अब हमारा x² 1 हो तब इसकी वैल्यू कैसे आएगा। अब यहाँ दो हम ध्यान रखते हैं कि जो ये न टर्म है, अब x² की वैल्यू 1 हो गया तो ये न्यूमरेटर आपका 1 हो गया। तब हम देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर nth टर्म में दोनों का पावर सेम रहे तब डाइवर्जेंट टेस्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि नहीं है तब हमको कंपैरिजन टेस्ट का यूज करना होगा। तब यहाँ कंपैरिजन टेस्ट का यूज करेंगे। x² इक्वल टू 1, an इज इक्वल टू x टू दी, अब x वाला टर्म समाप्त हो गया, x² टू दी पावर n था तो x² 1 तो हमारा ये आ गया। अब बचा आपका 1/a, 1 मोर है तो अंडर रूट में n+1 और उससे 1 मोर n+2 ऐसा है, यह an है। अब bn हम निकालेंगे तो bn फॉर कंपैरिजन टेस्ट bn इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में कोई n का पावर नहीं है तो 1 रहा, डिनोमिनेटर में देखो n टू दी पावर 1 और n टू दी पावर हाफ, तो n टू दी पावर 3/2 ही इसका मैक्सिमम पावर होगा, तो यहां से n टू दी पावर 3/2, दैट इज समेशन bn is equal to summation 1/n to the power 3/2 is convergent। क्यों कन्वर्जेंट? क्योंकि यहाँ p की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, इज कन्वर्जेंट बिकॉज p इज इक्वल टू 3/2 इज ग्रेटर देन 1। तो अब आपका समेशन bn ये कन्वर्जेंट हो गया, तो अब आपका सीरीज an भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। कब? यदि आपका an/bn n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट हो जाए। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an/bn, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an है आपका 1/n+2 √n+1, यह an है, और bn को आप लिख सकोगे n टू दी पावर 3/2/1, ऐसा है। तो अब आप क्या करो, देखो ये सेम पावर को, इसको n3/2 इसको आप लिख सकते हो n टू दी पावर हाफ, और n तो n को अलग कर लो और हाफ अंडर रूट में एक साथ, सेम पावर को एक साथ लिखते हैं, तो यह लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब इसका 1 पावर n का वो अलग कर लो, n/n+2 ये अलग, और फिर यहाँ से अंडर रूट n और अपान n+1, फिर देखो n टू दी पावर हाफ है और n 3/2 आ जाएगा, और ये हमारा वही है।
तो सेम पावर को एक साथ लिखते हैं। अब यहां से n टेंस टू इनफाइनाइट करना है तो n का जो मैक्सिमम पावर है उसे डिवाइड करें, तब हमारा आ गया यह लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये ऊपर 1, यह 1 प्लस 2/n और ये अंडर रूट 1 अपान 1 प्लस 1/n। अब n टेंस टू इनफाइनाइट करोगे तो ये 1 आ जाएगा, यह 1 जो फाइनाइट एंड नॉन जीरो है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो हमारा सिग्मा an और सिग्मा bn दोनों का सेम नेचर होगा और सिग्मा bn हमारा कन्वर्जेंट है। तो दिस इम्प्लाई सिग्मा an इज इक्वल टू समेशन 1 अपान n प्लस 2 अंडर रूट n प्लस 1। अब यहाँ सीरीज में x स्क्वायर इसका n भी है, इसको भी लिख लो, हाफ x स्क्वायर इक्वल टू 1 इज कन्वर्जेंट। तब हमने देखा कि x स्क्वायर इक्वल टू 1 पर कन्वर्जेंट और 2 केस इसके पहले हम लोग कर चुके हैं। तो हमारा जो फाइनल हुआ हर स्थिति में इसका क्या नेचर आएगा ऐसा हम लोगों ने निकाला।